जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जीवन में रिश्ते चाहे कितने ही गहरे क्यों ना हो, हर सच हर किसी को बताना सही नहीं होता। कोई कितना भी अपना लगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें जाहिर करना अपने ही लिए मुश्किल खड़ी कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने राज की रक्षा उसी तरह करनी चाहिए जैसे कोई दीपक को आंधी से बचाता है, क्योंकि जब आप अपनी कमजोरी, अपनी योजना या अपनी चिंता हर किसी को बता देते हैं तो वही बातें कभी हथियार बनकर आपके खिलाफ खड़ी हो सकती है। सोचो जरा, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था और उसके मन की दुविधा सबके सामने होती तो क्या शत्रु उसे और कमजोर नहीं कर देते? परंतु उसने अपने मन का बोझ केवल श्री कृष्ण से साझा किया, जिसने उसे राह दिखाई। यही जीवन का नियम है। हर अनुभव, हर पीड़ा, हर रणनीति हर व्यक्ति से साझा नहीं करनी चाहिए। दुनिया समझने का दिखावा तो करती है, मगर असल में बहुत कम लोग आपके दर्द को समझते हैं। कभी कभी लोग आपके रहस्यों को सुनकर चुप रहते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तुलना करने लगते हैं और मौका मिलते ही उसी जानकारी का उपयोग आपको गिराने में कर देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, बोलने से पहले ठहरो, सोचो और परखो कि सामने वाला कितना विश्वास के योग्य है। सच्चाई ये है कि जितना कम लोग आपके निजी जीवन के बारे में जानते हैं, उतना ही आपकी ताकत और स्थिरता बढ़ती है। याद रखो, हर बात का स्थान और हर व्यक्ति की सीमा होती है। कुछ बातें माँ बाप को बतानी चाहिए, कुछ बातें गुरु को और कुछ बातें केवल स्वयं ईश्वर को। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे सब कुछ हर किसी से बांट दोगे तो एक दिन वही बातें आपको पछतावे के अंधेरे में धकेल सकती है। इसलिए श्री कृष्ण की वाणी हमें ये सिखाती है, अपने राज का पहरेदार खुद बनो, क्योंकि हर किसी का दिल उतना साफ नहीं होता जितना वो दिखता है। सच्चे रिश्ते वही हैं जो बिना पूछे भी आपके मौन को समझ ले। लेकिन इस संसार में ऐसे लोग बहुत दुर्लभ है। इसलिए बोलो तो सोच समझकर, साझा करो तो चुन चुन कर, और रहस्य बचाओ तो उस तरह जैसे अमृत की रक्षा की जाती है। रिश्तों की मिठास तब तक ही रहती है जब तक उनमें सीमाएं बनी रहती है। सोचो, अगर आप अपनी हर छोटी बड़ी चिंता, अपना हर डर, हर योजना सबको बताने लगो तो सामने वाला चाहे कितना भी सगा क्यों ना हो, धीरे धीरे आपके रहस्यों का बोझ उसके लिए भी परेशानी बनने लगता है। और जब किसी के मन में बोझ बढ़ता है तो कभी ना कभी वो कहीं ना कहीं टूट ही जाता है। श्री कृष्ण का यही संदेश है। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि आप खुद को पूरी तरह खोल दो, बल्कि ये है कि सामने वाले को उतना ही जानने दो जितना उसके लिए आवश्यक है। कभी आपने देखा होगा, घर के सबसे नजदीकी लोग भी अनजाने में आपकी बातें बाहर पहुंचा देते हैं।
वे दुश्मन नहीं होते, मगर उनके लापरवाह शब्द आपकी छवि को चोट पहुंचा देते हैं। इसलिए समझदारी ये है कि हर दिल का राज हर किसी के पास न जाए। जो बात एकांत में भगवान को कहनी है उसे दुनिया के सामने कहने की जरूरत ही नहीं। यही तो आत्म नियंत्रण है, यही तो आत्म सुरक्षा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा था, वाणी को साधना भी तपस्या है। मतलब ये कि क्या बोलना है, कब बोलना है और किससे बोलना है, यही असली विवेक है। जब आप अपनी भावनाओं को बिना सोचे सामने रख देते हो तो कई बार वे बातें आपके खिलाफ तलवार बनकर लौटती है। जो आज आपको समझता दिख रहा है वही कल आपकी कमजोरी का मजाक बना सकता है। सोचो, अगर दुर्योधन जान जाता कि पांडवों की सबसे बड़ी चिंता क्या है, उनकी सबसे गहरी योजना क्या है, तो क्या कुरुक्षेत्र का युद्ध वैसे लड़ा जा पाता? नहीं, जीत उन्हीं की होती है जो अपने मन के रहस्यों को संभाल कर रखते हैं। श्री कृष्ण का ये संदेश सीधा है, अपनों को भी परखो और फिर ही तय करो कि कौन आपके दिल की गहराई को सुनने लायक है। याद रखो, हर इंसान के पास अपना अपना मकसद होता है। कोई आपको प्यार से सुनता है तो कोई सिर्फ जानकारी निकालने के लिए, कोई आपके राज को समझेगा तो कोई उसी से ईर्ष्या करेगा। इसलिए ये सोचना बेहद जरूरी है कि आपकी बात किस तक पहुंचेगी और उसके बाद उसका असर क्या होगा। यही सतर्कता जीवन को सुरक्षित बनाती है। जब इंसान अपनी हर बात हर किसी से साझा करने लगता है तो धीरे धीरे उसकी पहचान धुंधली हो जाती है, क्योंकि जिस जीवन में रहस्य नहीं बचता उस जीवन में गहराई भी नहीं बचती। श्री कृष्ण बार बार यही समझाते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन की डोर दूसरों के हाथ में नहीं सौंपनी चाहिए। अगर आप सब कुछ बता दोगे तो लोग आपकी सोच को, आपकी योजनाओं को और आपकी ताकत को पहले ही पढ़ लेंगे, और जब आपके पत्ते सबके सामने खुले हों तो जीत की संभावना बहुत कम रह जाती है। याद रखो, पेड़ तभी फलदार बनता है जब उसकी जड़ें गहराई में छिपी रहती है। अगर जड़ें खुलकर बाहर आ जाएं तो वो पेड़ ज्यादा दिन खड़ा नहीं रह सकता। उसी तरह आपकी सफलता की जड़ें आपके रहस्य होते हैं। जो भी सपना आप देख रहे हो, जो भी संघर्ष आप कर रहे हो, जो भी योजना आपके भीतर पल रही है, वो सब आपके अंदर की जड़ें हैं। इन्हें हर किसी को दिखाना सही नहीं। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, संयम ही मनुष्य का सबसे बड़ा कवच है। कभी ध्यान दिया है, जब आप चुप रहते हो और ज्यादा नहीं बोलते तो लोग खुद सोचने लगते हैं कि आपके भीतर क्या चल रहा है। ये चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जबकि अगर आप हर बात खोल दो तो रहस्य मिट जाता है और साथ ही आपकी शक्ति भी। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं और ज्यादा करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से भी कहते हैं, अपने कर्म का संदेश अपने कर्म से ही देना, शब्दों से नहीं, क्योंकि शब्द बहते हैं, फैलते हैं और कई बार गलत रूप में लौटकर आपको ही चोट पहुंचाते हैं, लेकिन कर्म हमेशा सच्चा रहता है। इसलिए दुनिया को अपने कर्म दिखाओ। इस जीवन में 3 चीजें हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए। पहला, अपनी अगली योजना। दूसरा, अपने दुख और कमजोरी। और तीसरा, अपनी आस्था और साधना। क्योंकि योजना बताने से वो अधूरी हो सकती है, दुख बताने से लोग कमजोर समझ सकते हैं और आस्था बताने से उसका मजाक बनाया जा सकता है। यही गीता का गहरा रहस्य है, जिसे श्री कृष्ण हमें आज भी सिखाते हैं। जिस तरह नदी की गहराई को देखकर ही कोई उसकी ताकत समझ पाता है, उसी तरह इंसान की असली शक्ति उसकी चुप्पी और उसके छिपे हुए विचारों में होती है। श्री कृष्ण बार बार यही समझाते हैं कि हर व्यक्ति आपका अपना नहीं होता, चाहे वो कितना भी सगा क्यों ना दिखे। जो आज आपके साथ है वही कल आपके विरुद्ध खड़ा हो सकता है।
इसलिए समझदारी इसी में है कि आप अपनी भावनाओं और रहस्यों की रक्षा करें। सोचो, अगर अर्जुन ने अपनी सारी कमजोरियां दुर्योधन के सामने खोल दी होती तो क्या दुर्योधन उसे और अधिक विचलित करने की कोशिश नहीं करता? मगर अर्जुन ने अपने मन की दुविधा केवल श्री कृष्ण के आगे रखी, जिसने न सिर्फ उसे समाधान दिया बल्कि जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान भी दिया। यही शिक्षा हमें मिलती है, अपनी समस्याएं उस तक पहुंचाओ जो वास्तव में उनका समाधान कर सके, ना कि उस तक जो उन्हें और उलझा दे। श्री कृष्ण की वाणी हमें ये भी सिखाती है कि मनुष्य को अपने राज उसी तरह संभाल कर रखने चाहिए जैसे कोई धन को तिजोरी में रखता है, क्योंकि धन चुरा लिया जाए तो फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन राज छिन जाए तो वापस नहीं आता। एक बार किसी को आपकी कमजोरी का पता चल गया तो वो हर पल आपके आत्मविश्वास पर चोट करने का प्रयास करेगा। रिश्तों में नजदीकी का मतलब ये नहीं आप अपनी आत्मा के हर कोने को खोल कर रख दें। नजदीकी का अर्थ है विश्वास और विश्वास का अर्थ है सीमाएं। जो व्यक्ति सीमाएं नहीं जानता वो खुद अपने रिश्तों को भी कमजोर कर देता है। श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं सच्चा प्रेम वही है जो मौन को भी समझे, ना कि हर बात जानने की जिद करे। जीवन में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि हर सगा आपका हितैषी नहीं होता। कई बार लोग प्यार से सुनते हैं लेकिन भीतर ही भीतर तुलना करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, और जब ईर्ष्या गहराती है तो वही जानकारी आपके लिए जाल बन जाती है। इसलिए सतर्क रहना ही असली बुद्धिमानी है। याद रखो, चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि एक शक्ति है। जो व्यक्ति खुद को रोक सकता है वही सबसे अधिक मजबूत है। श्री कृष्ण का ये संदेश आज भी गूंजता है। अपने शब्दों को संयमित करो, क्योंकि वही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। मनुष्य जब अपनी हर बात दूसरों के सामने खोल देता है तो वो धीरे धीरे अपने ही अस्त्र किसी और के हाथ में थमा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं राज का खुलना शत्रु को जीत का अवसर दे देना है। जीवन की राह में हर कोई आपका सगा नहीं होता, और यही सबसे बड़ा भ्रम है जिसमें लोग बार बार फंस जाते हैं। कोई भाई हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, कोई साथी हो सकता है, पर यह निश्चित नहीं कि हर कोई आपके रहस्यों का रक्षक बनेगा। सोचो, जब द्रौपदी ने अपने अपमान की पीड़ा सभा में सबके सामने रखी तो कितनों ने उसकी रक्षा की, लगभग सभी मौन रहे। यही दुनिया का स्वभाव है। लोग आपकी बात सुनेंगे, सिर हिलाएंगे, पर जब समय कठिन आएगा बहुत कम ही होंगे जो आपके साथ खड़े रहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण हमें समझाते हैं अपनी पीड़ा, अपनी योजना और अपनी कमजोरी सबके सामने ना रखो, क्योंकि दुनिया केवल देखती है, महसूस बहुत कम करती है। कभी कभी अपनों को भी आपके दर्द से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अपने स्वार्थ बड़े होते हैं। जो इंसान भीतर से कमजोर है वो आपके दुख को सुनकर चुप रह जाएगा, लेकिन भीतर ही भीतर खुशी मनाएगा कि ये मुझसे भी ज्यादा परेशान है। ऐसे लोग आपके करीब लगते हैं, मगर वास्तव में वही आपकी शक्ति को भीतर ही भीतर खा जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण की चेतावनी स्पष्ट है, हर चेहरा सच्चा नहीं होता, हर मुस्कान ईमानदार नहीं होती। जीवन में यदि तुम्हें मजबूत बनना है तो अपनी चुप्पी को कवच बनाओ। जो रहस्य तुम अपने भीतर छिपाए रखते हो वही तुम्हारी ताकत बनकर तुम्हें कठिन समय में सहारा देते हैं, जबकि जो बातें सबके सामने खोल दी जाती है वे तुम्हें बार बार कमजोर करती है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मन का संयम ही योग है। योग केवल आसन या ध्यान नहीं, बल्कि ये भी है कि मनुष्य अपने विचारों को कब, कहां और किसके सामने प्रकट करे। याद रखो, सत्य ये है कि हर किसी को आपकी सफलता देखना अच्छा नहीं लगता। बहुत लोग मुस्कुराते हैं
पर भीतर से चाहते हैं कि आप असफल हो जाओ, और जब उन्हें आपके राज का पता लग जाता है तो वे आपकी राह रोकने के लिए वही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो कुछ कहना है उसे दिल और दिमाग की कसौटी पर परखो और फिर ही बोलो। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। शब्दों को रोक लेना भी तपस्या है। जो इंसान खुद पर नियंत्रण रख सकता है वही सच्चा विजेता है। जिसे तुम सबसे सगा समझते हो वही हर परिस्थिति में तुम्हारा हितैषी होगा। ये सोच सबसे बड़ी भूल है। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, हर रिश्ते की गहराई उतनी ही होती है जितनी सीमा तक उसका स्वार्थ जुड़ा होता है। जब तक लोग तुम्हारे जीवन से लाभ उठाते हैं वे तुम्हारे साथ रहते हैं। जैसे ही उन्हें लगे कि अब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है वे मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे ही यदि तुम अपने राज, अपने दुख, अपनी योजनाएं सब कुछ बता दोगे तो याद रखना कल वही बातें तुम्हें तोड़ने का हथियार बन सकती है। सोचो, जब कर्ण ने अपनी जन्म की सच्चाई दुर्योधन से छिपा कर रखी थी तब तक वो मजबूत था, पर जैसे ही उसकी पहचान खुली उसका आत्मविश्वास डगमगाया और वही सत्य युद्ध भूमि में उसकी हार का कारण बना। यही तो जीवन का नियम है। कुछ बातें अगर छिपी रहें तो वे ढाल बनती हैं, और वही बातें यदि उजागर हो जाएं तो वे तलवार बनकर वार करती है। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग सोचते हैं ये मेरा है, ये कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन क्या दुनिया का इतिहास ये नहीं बताता कि अपनों से ही सबसे बड़े धोखे मिलते हैं। हस्तिनापुर की गद्दी के लिए भाइयों ने भाइयों को सताया, मित्रों ने मित्रों को धोखा दिया और सगे संबंधियों ने ही युद्ध का मैदान खड़ा किया। श्री कृष्ण हमें ये समझाते हैं कि सच्चाई ये है कि हर कोई तुम्हारे साथ है जब तक उसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। यही कारण है कि विवेकशील व्यक्ति अपनी वाणी को ताला लगा कर रखता है। वो जानता है कि बोलना आसान है पर शब्द लौट कर आते हैं। लोग तुम्हारी कही बातों को भूलते नहीं बल्कि समय आने पर उनका उपयोग तुम्हें दबाने में करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश है, वाणी को साधो, रहस्य को बचाओ और आत्मा को भगवान के हवाले करो। सोचो जरा, अगर अर्जुन अपनी सारी रणनीति युद्ध से पहले खुलकर सभा में बता देता तो क्या विजय संभव होती? बिल्कुल नहीं। जीत उसी की होती है जो अपने पत्ते अंतिम क्षण तक छुपा कर रखता है। इसलिए ये मत मानो कि हर अपना तुम्हारा सहारा है। जो तुम्हें समझता है वो बिना बोले भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझता उसके सामने बोलने का कोई अर्थ ही नहीं। याद रखो, हर शब्द जो तुम बोलते हो वो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल सकता है। इसलिए श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, शब्दों में संयम रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां से उसे सबसे अधिक विश्वास होता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण हमें सावधान करते हैं, अपना हृदय सबके सामने मत खोलो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी नजदीकी का हकदार नहीं होता। जब तुम सोचते हो कि ये मेरा है, ये मेरे दुख में मेरे साथ रहेगा, तो अक्सर वही व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं को दूसरों के सामने कहानी बना देता है। दुनिया सुनती तो है परंतु समझने का धैर्य बहुत कम लोगों में होता है। सोचो, यदि पांडव अपने वनवास की वास्तविक योजनाएं सबके सामने बता देते तो क्या दुर्योधन चुप बैठता? नहीं, वो उन्हें और अधिक कठिनाइयों में धकेल देता। लेकिन उन्होंने चुप रहकर संघर्ष किया और यही उनकी जीत का मार्ग बना। यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, मौन भी एक रणनीति है। जब तुम चुप रहते हो तो लोग सोचते रहते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और यही भ्रम तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। जब उसे लगता है कि सामने वाला संघर्ष कर रहा है तो कई लोग भीतर ही भीतर प्रसन्न होते रहते हैं। वे दिखाते हैं कि उन्हें दुख है,
पर सच ये है कि उन्हें संतोष मिलता है कि कोई और भी पीड़ा झेल रहा है। ऐसे में यदि तुम अपने राज सबको बता दो तो वो पीड़ा तुम्हारी ढाल नहीं बल्कि तमाशा बन जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं, हर मुस्कुराता चेहरा विश्वसनीय नहीं होता, हर सगा वास्तव में अपना नहीं होता। याद रखो, जीवन में 3 बातें कभी भी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। पहला, तुम्हारी अगली योजना, क्योंकि योजना बता देने से लोग उसे बिगाड़ सकते हैं। दूसरा, तुम्हारी कमजोरी, क्योंकि कमजोरी बता देने से लोग उसी पर वार करते हैं। तीसरा, तुम्हारी आत्मिक साधना, क्योंकि आस्था को समझने वाले बहुत कम होते हैं, बाकी उसका उपहास बनाते हैं। यही कारण है कि संत और महापुरुष अपनी साधना को मौन और एकांत में करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही सिखाया था, कर्म करो परंतु अपने कर्म की बात हर किसी को मत बताओ, क्योंकि फल तभी मिलता है जब बीज मिट्टी में छिपा रहे। अगर तुम बीज को सबको दिखाने लगोगे तो वो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। इसी तरह तुम्हारी योजना और तुम्हारे संघर्ष तभी फल देंगे जब वे मौन रहेंगे। यही जीवन का गूढ़ रहस्य है। चुप्पी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ा हथियार है। बोलने से पहले सोचो, बताने से पहले परखो और भरोसा करने से पहले सैकड़ों बार विवेक से विचार करो। यही श्री कृष्ण वाणी हमें बार बार समझाती है। जीवन में हर रिश्ता भरोसे पर टिका होता है, मगर भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण हमें ये गहरी सीख देते हैं कि सच्ची समझदारी उसी की है जो अपने मन की बात हर किसी के सामने नहीं खोलता, क्योंकि दुनिया सुनती है पर हर कोई आपकी बात को संजोएगा ये जरूरी नहीं। अक्सर लोग आपकी कही हुई बातों को अपनी सोच से तोलते हैं और फिर उसी का उपयोग आपके विरुद्ध कर देते हैं। युद्ध भूमि का उदाहरण दो। यदि अर्जुन ने दुर्योधन को अपने संदेह और भय बता दिए होते तो क्या दुर्योधन उसका आत्मबल और कमजोर करने की कोशिश नहीं करता, मगर अर्जुन ने अपने मन की उलझन केवल श्री कृष्ण को सुनाई और देखो वही बातें गीता के अमर ज्ञान में बदल गई। यही अंतर है, जिससे अपनी बात कहनी है उसका चुनाव विवेक से करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की वाणी उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब तुम सोच समझकर बोलते हो तो वही शब्द तुम्हारी ढाल बन जाते हैं, पर अगर तुम बिना सोचे सब कुछ कह देते हो तो वही शब्द तुम्हें घायल भी कर सकते हैं। यही कारण है कि ज्ञानी लोग मौन को वाणी से श्रेष्ठ मानते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो तुम्हारे दुख को सुनकर संवेदना नहीं जताते, बल्कि उसे दूसरों तक पहुंचाकर चर्चा का विषय बना देते हैं। वे लोग तुम्हें यह महसूस कराते हैं कि वे तुम्हारे करीब हैं, परंतु वास्तव में उनका मन तुम्हारी गहराई समझ ही नहीं पाता। इसलिए श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, अपनी भावनाओं को उन्हीं तक ले जाओ जो उन्हें संभाल सके। जैसे एक बीज मिट्टी की गोद में छिपकर ही वृक्ष बनता है, वैसे ही इंसान की योजनाएं और विचार तभी सफल होते हैं जब वे मौन में पलते हैं। अगर बीज को समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए तो वो अंकुरित होने से पहले ही नष्ट हो जाता है। इसी तरह अगर तुम अपनी हर योजना सबको बता दोगे तो वो योजना कभी पूरी नहीं होगी। याद रखो, अपनों से भी दूरी बनाए रखना बुद्धिमानी है। दूरी का अर्थ ये नहीं कि प्रेम कम हो गया, बल्कि ये है कि सीमाएं तय हो गई है और सीमाएं ही रिश्तों को सुरक्षित रखती है। श्री कृष्ण ये सिखाते हैं, जहां सीमाएं मिट जाती है वहां रिश्तों की मधुरता भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए जो बात भगवान के चरणों में रखनी है उसे दुनिया के सामने मत खोलो। जो योजना तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर पल रही है उसे समय से पहले उजागर मत करो, और जो दर्द तुम्हारे भीतर तपस्या बन सकता है उसे लोगों के बीच तमाशा बनने मत दो। यही कृष्ण वाणी का सार है।
आज के समय में लोग पहले से कहीं ज्यादा उत्सुक हो गए हैं कि सामने वाले की निजी बातें जान सकें। वे आपके चेहरे की मुस्कान में भी टटोलते रहते हैं कि कहीं इसके भीतर कोई राज तो छिपा नहीं, और जैसे ही उन्हें जरा सा सुराग मिलता है वे उसी पर अपनी धारणा बना लेते हैं। श्री कृष्ण इसलिए चेतावनी देते हैं, हर किसी को अपने हृदय का आईना मत दिखाओ, क्योंकि जो तुम्हें समझने का दावा करते हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। आधुनिक जीवन में देखो कितने लोग अपनी परेशानियां दोस्तों के सामने खोल देते हैं। दोस्त सुनते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, पर बाद में वही बातें गपशप बनकर दूसरों तक पहुंच जाती है। तब मनुष्य सोचता है कि मैंने इस पर भरोसा क्यों किया, ये भूल है। श्री कृष्ण की सीख ये है कि भरोसा करो, परंतु विवेक के साथ। हर किसी को उतनी ही बात बताओ जितनी आवश्यक है, उससे अधिक नहीं। आज के दौर में सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लोग अपने दुख, अपनी योजनाएं, अपनी निजी बातें सब सार्वजनिक कर देते हैं, और परिणाम क्या होता है? कोई उनका मजाक उड़ाता है, कोई ईर्ष्या करता है, और कोई उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर गलत अर्थ में इस्तेमाल करता है। जबकि श्री कृष्ण कहते हैं जो मौन में है वही सबसे मजबूत है। मौन इंसान को भीतर से केंद्रित रखता है, जबकि खुलापन कई बार उसे असुरक्षित बना देता है। एक और बात याद रखो, हर समस्या का समाधान सबके पास नहीं होता। अगर तुम अपने दिल का बोझ हर किसी पर रख दोगे तो कई लोग तुम्हें राह दिखाने की बजाय और उलझा देंगे। जैसे कि कोई बीमारी हो और वो हर किसी की सलाह पर दवा बदलता रहे तो क्या वो कभी ठीक होगा? नहीं। उसी तरह अपने दुख हर किसी को बताने से समाधान नहीं मिलता, उलझन और बढ़ जाती है। समाधान वही देता है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाने वाला हो, और वही भूमिका श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए निभाई थी। याद रखो, जो तुम्हें वास्तव में समझता है उसे तुम्हारी आधी बात सुनकर भी तुम्हारा दर्द समझ आ जाता है। वहां तुम्हें सब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और जो समझना ही नहीं चाहता उसके सामने तुम पूरी कहानी कह भी दो तो भी वो तुम्हें गलत ही समझेगा। इसलिए कृष्ण वाणी का सार यही है, हर किसी को सब कुछ बताना मूर्खता है, और सही व्यक्ति को सही समय पर बताना ही बुद्धिमानी है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो अपने बोझ को हल्का करने के लिए किसी को ढूंढता है। जब दिल भारी होता है तो तुरंत मन चाहता है कि किसी से सब कुछ कह दिया जाए, मगर श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, भावनाओं को व्यक्त करने से पहले ये परख लो कि सामने वाला कितना सक्षम है उन्हें संभालने में। अगर वो व्यक्ति परिपक्व नहीं है तो तुम्हारा राज उसके लिए मनोरंजन बन जाएगा, सहानुभूति नहीं। कभी गौर किया है, जिन बातों को तुमने आंसुओं के साथ किसी के सामने रखा वही बातें बाद में दूसरों की हंसी का कारण बनती है। तुम्हें लगा था कि सामने वाला तुम्हें समझेगा, पर वास्तव में उसने तुम्हारी बात को चर्चा का विषय बना दिया। यही तो पीड़ा है जब अपना ही विश्वासघात करे। इसलिए श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, विश्वास करो पर आंख मूंद कर नहीं। हर विश्वास की भी परीक्षा होती है। जीवन में कुछ बातें भगवान के सिवा किसी और से कहनी ही नहीं चाहिए, जैसे अपनी सबसे गहरी पीड़ा, अपना सबसे बड़ा भय और अपने कर्मों के भीतर की उलझन। भगवान को कहने से मन हल्का होता है और वहां विश्वासघात का डर भी नहीं। अर्जुन ने भी अपना मन श्री कृष्ण के सामने ही खोला, सभा में नहीं, और परिणाम ये हुआ कि उसे गीता जैसा दिव्य ज्ञान मिला, जिसने न केवल उसे बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी दिशा दी। आज देखो कितने लोग नौकरी की योजनाएं, व्यापार के रहस्य, अपने रिश्तों की बातें सब दूसरों को बता देते हैं। फिर जब वही बातें उनके खिलाफ इस्तेमाल होती है तब वो रोते हैं कि मेरे अपने ने ही धोखा दिया, पर वास्तव में गलती उनकी थी जिन्होंने बिना सोचे समझे सब खोल दिया। श्री कृष्ण कहते हैं,
समझदारी इसी में है कि अपनी तलवार उसी मन में रखो जहां से वो सुरक्षित रहे। याद रखो, मौन कोई बोझ नहीं है, मौन शक्ति है। मौन तुम्हें धैर्य देता है और धैर्य तुम्हें विजय दिलाता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लेता है वो कभी किसी परिस्थिति का गुलाम नहीं बनता, और जो हर समय दूसरों से मान्यता चाहता है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का ये संदेश सदा जीवंत है। अपनी आत्मा का बोझ केवल मुझ पर डालो, ना कि दुनिया पर, क्योंकि दुनिया सुनती है आलोचना के लिए और मैं सुनता हूँ समाधान देने के लिए। कभी ये मत भूलो कि जो लोग तुम्हारी हर बात सुनने को तैयार रहते हैं वे हमेशा तुम्हारे भले के लिए नहीं होते। बहुत बार लोग केवल जिज्ञासा में तुम्हारी बातों को सुनते हैं ताकि भविष्य में वही बातें तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल कर सकें। श्री कृष्ण हमें यहाँ पर सावधान करते हैं, मनुष्य को अपनी वाणी पर पहरा रखना चाहिए, क्योंकि शब्द एक बार बाहर निकल जाए तो लौटकर कभी अपने नहीं बनते। सोचो, अगर कोई व्यापारी अपनी हर योजना अपने प्रतिस्पर्धी को बता दे तो क्या उसका व्यापार टिक पाएगा? अगर कोई योद्धा अपनी रणनीति दुश्मन के सामने रख दे तो क्या वो जीत सकेगा? बिल्कुल नहीं। जीवन भी एक युद्ध भूमि है। यहाँ हर किसी से दोस्ती जताने वाले लोग भीतर ही भीतर प्रतिस्पर्धी भी होते हैं। यदि तुम अपनी योजना, अपना डर, अपनी कमजोरी बता दोगे तो वे चुपचाप उसी का उपयोग तुम्हें गिराने के लिए करेंगे। याद रखो, सबसे खतरनाक वो नहीं जो सामने से शत्रु बनकर आता है, बल्कि वो है जो अपना बनकर दिल में जगह बना लेता है और फिर तुम्हारे ही रहस्यों से तुम्हें घायल कर देता है। इसलिए कृष्ण की शिक्षा है, सावधान रहो, क्योंकि हर सगे के भीतर सच्चाई नहीं छिपी होती। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। दुनिया को लगेगा कि तुम्हारे पास कहने को बहुत कुछ है, मगर तुम मौन रहोगे तो वही मौन तुम्हारी ताकत बन जाएगा। जब तुम अपनी योजनाएं छिपा कर रखते हो तो लोग तुम्हें कम आंकते हैं और अचानक तुम्हारी सफलता देखकर चौंक उठते हैं। यही तो असली विजय है, अपनी शक्ति को समय तक छुपा कर रखना और फिर सही क्षण पर प्रकट करना। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने अपने रहस्यों को संभाल कर रखा वही विजय हुए। चाणक्य ने अपनी योजनाएं गुप्त रखी, तभी नंद वंश का अंत हुआ और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। अगर उन्होंने अपनी रणनीतियां सबको बता दी होती तो क्या ये संभव होता? यही शिक्षा श्री कृष्ण भी देते हैं। गुप्तता ही सफलता की जननी है। इस संसार में कुछ बातें केवल भगवान को ही बतानी चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा रक्षक है। इंसान तो सुनकर थक जाता है, मगर भगवान सुनकर समाधान देता है। इंसान सुनकर तुलना करता है, मगर भगवान सुनकर करुणा बरसाता है। इंसान सुनकर तुम्हें कमजोर समझता है, पर भगवान सुनकर तुम्हें शक्ति प्रदान करता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपना संपूर्ण बोझ मुझ पर डाल दो, दुनिया पर नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वो अपनी नजदीकी समझकर हर दर्द, हर योजना और हर राज दूसरों को बताने लगता है। पर क्या कभी सोचा है, जिसको तुम अपना मानकर सारी बातें कह रहे हो वो भीतर से कितना सच्चा है? श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, हर अपनापन दिल से नहीं होता। इसलिए जीवन की गहराई ये है कि कुछ बातें दिल के भीतर ही दबी रहें। मान लो तुम्हें किसी बड़े काम की योजना मिली है। अगर तुम वो योजना सबको बताने लगोगे तो दो बातें होंगी। पहली, लोग तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे और कहेंगे ये असंभव है। दूसरी, वे उसी योजना को उठाकर अपने लिए उपयोग करेंगे और जब वो सफल होंगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा कि काश मैंने पहले किसी को ना बताया होता। यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार संकेत देते हैं, बोलने से पहले सोचो और सोचकर भी केवल उतना ही कहो जितना आवश्यक हो। कभी ये मत समझो कि सामने वाला तुम्हारे दर्द को बांट लेगा। नहीं,
कई लोग तुम्हारी कमजोरी को सुनकर तुम्हारे सामने सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन पीछे वही बात मजाक बन जाएगी। कितनी बार देखा होगा तुमने, दोस्ती में कही गई निजी बातें किसी झगड़े के समय हथियार बन जाती है। इसलिए श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि अपनी कमजोरी को कभी भीड़ के सामने मत रखो, क्योंकि भीड़ के पास सहानुभूति नहीं होती, केवल तमाशा देखने की आदत होती है। जीवन में अगर सुकून चाहिए तो जरूरी है कि तुम अपनी गहरी बातें केवल दो जगह साझा करो, एक अपने भीतर की आत्मा से और दूसरा भगवान से। आत्मा सुनकर हल्की हो जाती है और भगवान सुनकर तुम्हें रास्ता दिखा देता है। इंसानों पर भरोसा करके दिल खोलना अक्सर धोखे का कारण बनता है, लेकिन भगवान पर भरोसा करके दिल खोलना हमेशा शक्ति का कारण बनता है। इतिहास में द्रौपदी का उदाहरण देखो, जब उसे कौरव सभा में अपमानित किया जा रहा था, उसने पहले सब रिश्तेदारों और सगे संबंधियों से मदद मांगी, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, पर जब उसने श्री कृष्ण को पुकारा तभी चमत्कार हुआ। ये शिक्षा है, कभी भी अपनी पीड़ा ऐसे लोगों को मत सुनाओ जो सुनकर भी मौन रह जाए, बल्कि उस ईश्वर को पुकारो जो सुनते ही रक्षा कर लेता है। दुनिया का यही स्वभाव है, जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ है, लोग तुम्हारे आसपास बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो समझ जाते हैं कि तुम्हारी ताकत कहाँ कमजोर है, वहीं से दूरी भी शुरू हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण हमें ये समझाते हैं कि हर किसी को ये मत बताओ कि तुम्हें कहाँ चोट लगी है, क्योंकि वहीं सबसे पहले वार होगा। जीवन का ये रहस्य बहुत गहरा है। सोचो जरा, अगर तुम किसी को अपनी आर्थिक मुश्किलें बता दो तो क्या वो सच में मदद करेगा? अधिकतर तो यही होगा कि वो सुनकर चुप हो जाएगा या दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। और अगर किसी को अपनी भावनात्मक कमजोरी बता दो तो वही बातें किसी दिन तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं, सुख बांटना आसान है पर दुख बांटना बहुत खतरनाक होता है। ये दुनिया तुम्हें आंकती है, जांचती है और फिर तुम्हारे अनुसार अपना व्यवहार तय करती है। अगर तुम अपनी सारी बातें खोल कर रख दोगे तो लोग तुम्हें रहस्यहीन मान लेंगे, और जब इंसान रहस्यहीन हो जाता है तो उसकी कीमत भी कम हो जाती है। समझ लो, रहस्य ही तुम्हारी असली शक्ति है। श्री कृष्ण का जीवन इसका साक्षी है। देखो, उन्होंने हमेशा अपनी योजनाओं को सही समय तक छुपाए रखा, चाहे मथुरा से द्वारका जाना हो, चाहे कौरवों के सामने पांडवों की रक्षा करनी हो। उन्होंने कभी भी अपने असली इरादे सबके सामने उजागर नहीं किए, तभी तो वे हर परिस्थिति में विजय हुए। यही शिक्षा हमें देती है, जो अपनी चाल सबको बता देता है वो कभी खेल नहीं जीतता। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।